much, Prerna, for inviting me to your very loved and popular channel, ग्रीन जिंदगी। आज मैं आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या जिसे शॉर्ट में NAFLD भी कहते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने इस बीमारी के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी की तरह ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। और पिछले कुछ सालों में न केवल इंडिया में पर दुनिया के सभी देशों में ये बीमारी तेजी से बढ़ी है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अडल्ट्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट सभी एज ग्रुप्स में तेजी से बढ़ रही है। और इस बीमारी के तेजी से बढ़ने की वजह से सन 2021 में भारत सरकार ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को एक पब्लिक हेल्थ डिजीज भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये बीमारी होती क्या है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि NAFLD होता क्या है। NAFLD में लिवर, जो आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, उसमें एक मात्रा के ऊपर जाकर चर्बी इकट्ठी हो जाती है। इस वजह से लिवर में सूजन आ जाती है और लिवर सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि NAFLD के लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस बीमारी में कोई भी लक्षण नहीं होता। इसी वजह से इसे एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज या फिर एक साइलेंट डिजीज भी बोला जाता है। बहुत से लोगों को कई वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उनको फैटी लिवर की समस्या है। कुछ लोगों को पेट में हल्का दर्द या फिर हल्की गैस या एसिडिटी जैसी परेशानी महसूस होती है, और इन परेशानियों को हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें पता नहीं चल पाता कि हमें फैटी लिवर की समस्या है। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि अगर इस बीमारी में लक्षण ही नहीं है तो इस बीमारी से घबराना कैसा। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। फैटी लिवर पे यदि ध्यान न दिया जाए तो ये बीमारी आगे बढ़कर लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर या लिवर फेलियर जैसे घातक बीमारियों का रूप ले सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस बीमारी को शुरुआती समय पर पकड़ लिया जाए और इसे आगे बढ़ने से रोका जाए। तो वो कौन सी जांचें हैं जिनके थ्रू हमें फैटी लिवर के बारे में पता चल सकता है। तो फैटी लिवर जानने के लिए इंपॉर्टेंट जांच है अल्ट्रासाउंड, MRI और CT स्कैन के थ्रू भी फैटी लिवर की डायग्नोसिस होती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपसे लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल जैसी खून की जांचें कराने के लिए भी कहेंगे। और इसके अलावा एक खास तरीके की जांच होती है जो कि एक किस्म का अल्ट्रासाउंड है, जिसे फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। उसे भी फैटी लिवर के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें NAFLD का रिस्क ज्यादा होता है? हाँ, जो लोग मोटे होते हैं, या जो लोग डायबिटिक होते हैं, या जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, इन सभी लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी बीमारियों में और NAFLD में एक कॉमन कनेक्शन है, जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और NAFLD के ट्रीटमेंट में इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि NAFLD का इलाज कैसे करें। क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसका इलाज भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही किया जाता है। आज के समय में कोई भी दवाई ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू फैटी लिवर को ठीक किया जा सके या उसे रिवर्स किया जा सके। तभी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। NAFLD के मरीजों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हुए किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NAFLD के सभी मरीजों को 5 से 10% वजन घटाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात कि इस वजन को धीरे और सस्टेनेबल तरीके से घटाना चाहिए। तेजी से घटा हुआ वजन या क्रैश डाइटिंग के थ्रू घटा हुआ वजन लिवर पर जोर डालता है और बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। तीसरी जरूरी बात यह है कि वजन कम करते हुए डाइट और एक्सरसाइज दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सिर्फ डाइटिंग करके एक्सीडेंटली लाइफस्टाइल जीते हुए फैटी लिवर में वजन कम करने की अप्रोच ठीक नहीं है, और इसी तरीके से ज्यादा एक्सरसाइज करके जंक फूड खाते हुए भी वजन कम करने की अप्रोच फैटी लिवर में ठीक नहीं है। चौथी जरूरी बात यह है कि फैटी लिवर के सभी मरीजों को दिन में 30 से 45 मिनट तक और हफ्ते में 5 से 6 दिन रेगुलर नियमित एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो थोड़ा हार्ट रेट बढ़ाएं। सिर्फ हल्की वॉक से ना तो वेट कम हो पाता है और ना ही फैटी लिवर रिवर्स हो पाता है।
अब बात करते हैं डाइट की। तो सबसे जरूरी ये है कि सभी NAFLD के मरीज मैदे से बने हुए फूड आइटम्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें। मैदे से बने फूड आइटम्स जैसे कि ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, मोमोज एक्सेट्रा। इसके अलावा फ्राइड फूड आइटम्स जैसे आप सभी लोग जानते हैं फैटी लिवर की प्रॉब्लम में पूड़ी, पकौड़े, पराठे एक्सेट्रा। फ्राइड फूड के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है मीठा, शुगर का बहुत बड़ा रोल है फैटी लिवर क्रिएट करने में। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम मीठी बेवरेजेस जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जूस, टैंग, शरबत वगैरह को अवॉइड करें। इसी के साथ साथ मीठी टॉफीज, कैंडीज, बिस्किट्स, कुकीज, इन सभी को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि हम हेल्दी चीजों को डाइट में ऐड करें। हेल्दी चीजें जैसे कि फाइबर का अच्छा सोर्स थ्रू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड डेली एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स इन योर डेली डाइट। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम कुछ वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स अपनी डाइट में इंक्रीज करें, जैसे कि दालें, कम से कम 2 से 3 सर्विंग दालें डेली लेने की कोशिश करें। इसके अलावा लीन प्रोटीन जैसे कि फिश और चिकन भी फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि पानी का इंटेक अच्छा रखें। न्यूट्रिशन को साथ इंपॉर्टेंस देते हुए साथ साथ ये भी जरूरी है कि खाना सही मात्रा में खाया जाए और सही वक्त पे खाया जाए। ये सभी बातें फैटी लिवर को कंट्रोल एंड रिवर्स करने में बहुत हद तक मदद करती हैं। इसके अलावा ये जरूरी है कि जब भी आपके पास फैटी लिवर का डायग्नोसिस हो तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एक कस्टमाइज्ड प्लान ऑफ ट्रीटमेंट अपने लिए जरूर बनवाएं। आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और आप आगे भी ऐसे ही इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे ऐसे ही और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।